guys, welcome back to my channel Mimansa this side. I hope you all are doing well. तो जैसा कि मैंने अपने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं वाइस चांसलर इंटर्नशिप कर रही हूँ, मैं एक वीसी इंटर्न हूँ और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताया था, अपना ऑफिस दिखाया था। और उस वीडियो पे कई सारे बच्चों ने पूछा था कि दीदी हमें भी बताइए कि आपका जीडी राउंड में सिलेक्शन कैसे हुआ, आपने क्या पैटर्न फॉलो किया या क्या टिप्स हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगी कि पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है इस इंटर्नशिप का, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीडी राउंड के लिए टिप्स दूंगी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी और कुछ बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो पहले से अगर ना पता हो तो जीडी राउंड तो हाथ से चला ही जाएगा। तो वीडियो पूरी देखना, सारी बातें मैं क्लियर करूंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर जीडी राउंड में क्वेश्चंस आए थे, लाइक टॉपिक दिए गए थे डिस्कशन के, मैं वो भी डिस्क्लोज करूंगी। ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, वो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टॉपिक जीडी राउंड में आते हैं और आपको किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप है क्या और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो बेसिकली ये इंटर्नशिप इसलिए प्रोवाइड की जाती है हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे बच्चों में एक एम्प्लॉयमेंटेबल स्किल्स डेवलप हो। इसमें आप बेसिकली एक रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, आपके पास एक आपका हेड है, आपको अलग अलग चीज़ों में काम करना है, कोई रिसर्च पेपर में, एक्सेल पे। तो इससे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में काम कैसे करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड काम कैसे होते हैं, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट होना कैसा होता है, ये आपको इस इंटर्नशिप से पता चलेगा। अब इसके बाद इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो बेसिकली 3 प्रोसीजर है। पहला, आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है जो कि आपके सीजीपीए पे डिपेंड करती है। तो अभी तो वो क्लियर हो चुका है, राउंड रिजल्ट आ गया है बच्चों का, तो उसमें बेसिकली एक कट ऑफ सेट किया जाता है। जैसे पिछली बार 8.19 था, जिन भी बच्चों का 8.19 या उससे ज़्यादा सीजीपीए था अपने लास्ट सेमेस्टर में, वो इस राउंड को क्लियर करते हैं। तो पिछली बार 1500 बच्चों ने फर्स्ट राउंड क्लियर किया था। सेकेंड राउंड आता है और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है। तो सेकेंड राउंड में 2 राउंड इंटीग्रेटेड हैं, पहला इंटरव्यू, दूसरा जीडी। ये दोनों राउंड एक ही दिन में होते हैं और ये दोनों राउंड एक साथ होते हैं। इसका प्रोसेस मैं अभी आगे बताऊंगी। तो बेसिकली ये 3 तरीके हैं। आपको पहले कट ऑफ क्लियर करना है, फिर आपको इंटरव्यू और जीडी क्लियर करना है, उसके बाद आप एक वीसीआईएस इंटर्न बन जाएंगे। तो अब उन बच्चों पे आते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है, दैट मीन्स उनका सीजीपीए गिवन सीजीपीए के बराबर या उससे ज्यादा था, तो वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है फर्स्ट राउंड में। अब सेकेंड राउंड में उनको इंटरव्यू और जीडी देना है। अब इंटरव्यू और जीडी में क्या होता है मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले होता है इंटरव्यू, जीडी पहले नहीं होता, पहले इंटरव्यू होता है। अब पूरा सिनेरियो समझो, देखो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम सेंटर पे गए, सेंटर पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, वो एलओआर और जो भी आपको बताया जाता है। एलओआर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ रख लेना, पेन रख लेना साइन करने के लिए। इसको एक फाइल में लेकर के जाना है सेंटर पे, डीएसडब्ल्यू ऑफिस ही जाना है आपको, नॉर्थ कैंपस में, गेट नंबर 4, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम वहीं पे आपका होगा। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के गए, आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप में सबसे बड़ी बात और सबसे फेयर चीज जो है कि डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करने के लिए आपका नाम, कॉलेज का नाम, ये सब कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आपको एक टैग दिया जाता है, आपको एक नंबर दिया जाएगा, जैसे 72, 85, 781। तो आपको एक टैग दिया जाएगा, वो आपको लगा लेना है, वो आपको पिन देंगे, वो लगा लेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी है इंटरव्यू और जीडी राउंड के लिए। उसी टैग नंबर से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा और सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको वो टैग लगा लेना है, उसको ध्यान से लगाए रखना और वो विजिबल होना चाहिए। जैसे मैंने ये बाल आगे किया है, अगर मैंने टैग यहाँ लगाया होता, बाल आगे होता, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जो जजेस हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा टैग नंबर क्या है। तो इस बात का लड़कियों ज्यादा ध्यान रखना कि आपके बाल उसको टैग को कवर ना करें, ठीक है। जब आपको टैग्स मिल जाएंगे तो आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल टिप दे रही हूँ। तो बेसिकली उस हॉल में 10 चेयर्स की रोज लगी होती है, एक बार में 10 रो, उसके बाद फिर पीछे रोज लगी होती है, ठीक है। तो उसमें आपको एक एक करके बैठना होता है। पहला रूल ये होता है कि सेम कॉलेज के 2 बच्चे एक रो में नहीं बैठ सकते। मतलब किसी, अगर मैं और मेरे भाई साथ में गए थे तो हमको अलग अलग बैठा दिया कि साथ में एक कॉलेज के बच्चे नहीं बैठ सकते। तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे बताए जाएंगे, मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है कि आपको कोशिश करनी है कि आप सबसे आगे बैठे। मैं तो फर्स्ट रो में ही बैठी थी, तो उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन सीक्वेंस ये होता है कि जो सबसे आगे बैठा होता है उसको सबसे पहले जीडी राउंड के लिए भेजते हैं। फिर तो मतलब आपको टाइम बचेगा आपका, आप जितना आगे बैठे होंगे आपका जल्दी से जीडी और इंटरव्यू हो जाएगा, फिर घर चले जाना।
क्योंकि आखिरी तक बैठना कि पहले इन लोग का हो जाने दो, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ना आपको आखिर टॉपिक बताएंगे, टॉपिक बता भी देंगे तब भी कुछ नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी आगे बैठ जाना, फटाफट से जीडी इंटरव्यू करके घर चले जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप बैठ गए, सब कुछ हो गया, आपका 10 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब आपको लाइन बना करके एक एक रूम में लेकर के जाएंगे। वहाँ पे भी 10 चेयर्स ऐसे लगी होंगी सेमी सर्कल में, और आपके सामने 2 या 3 जजेस बैठे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अब इंटरव्यू होगा। आप 10 के 10 बच्चे उनके सामने ऐसे सेमी सर्कल में बैठ जाएंगे। आपको बैठाने का ऑर्डर भी होगा, जिसका जो नंबर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बैठना है, वो आपको बता देंगे, पर ध्यान रखना कि जिसका जितना छोटा नंबर है वो पहले फिर बाद में, इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो ना, तो वैसे बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इंटरव्यू राउंड होगा। इंटरव्यू राउंड सबके सामने होगा। ये मत सोचना कि एक कमरे में जाओगे, अकेले बैठोगे, सामने जजेस बैठे होंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऐसा कुछ इंटरव्यू नहीं होता है। मैं भी यही सोच के गई थी कि हाँ इंटरव्यू जैसे मूवी में देखा है, अपनी फाइल लेके जानी है, बैठना है, वो पूछेंगे कि आप क्यों चाहते हैं कि आपको नौकरी दे ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब 10 के 10 बैठे रहोगे और 3-4 जजेस जितने भी होंगे, मेरे में तो 2 थे, दोनों लोग आपके सामने बैठे होंगे, ठीक है। एक एक करके आपको खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना है। इंटरव्यू इज इंट्रोडक्शन, लेकिन ये इंट्रोडक्शन नॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरह नहीं है। इंट्रोडक्शन से क्या समझते हैं हम लोग, मतलब अगर कोई आपको कहेगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हेलो माय नेम इज मीमांसा, है ना, यही तो इंट्रोडक्शन देते हैं। यही तो नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आपको अपना नाम और कॉलेज का नाम, इवन कोर्स ईयर, ये सब भी डिस्क्लोज नहीं करना है। इंट्रोडक्शन देते समय अपना नाम, कॉलेज का नाम, ईयर, कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं। तो यही तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना है और नाम पता गाँव भी नहीं बताना है। तो इंट्रोडक्शन में बताना क्या है, इंटरव्यू में यही एग्जामिनर मतलब जज चेक कर लेता है कि आप बता क्या रहे हैं। तो मैंने क्या किया था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या करना होता है। तो ये आपका इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन है। किसी फैमिली मेंबर को तो इंट्रोड्यूस कर नहीं रहे हो कि नाम बताओगे, ये एक फॉर्मल, एक इस इंट्रोडक्शन से वो आपको कोई जॉब दे रहे हैं, आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो आपको वो कंटेंट बताना है। इस इंटरव्यू में आपको ये बता देना है उनको कि वो आपको क्यों सेलेक्ट कर, ये कंसेप्ट है इंटरव्यू का। तो बेसिकली आपको सबसे पहले शुरू करना है, जैसे मैंने शुरू किया था कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट। तो मैंने ऐसे शुरू किया, मैंने बताया कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट हूँ और ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया। आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स बतानी। अभी सॉफ्ट हार्ड क्या होता है पहले ये समझ लो। सॉफ्ट स्किल मतलब कि कंप्यूटर पे क्या क्या कर लेते हो। फिर जैसे कि मैं अपनी तारीफ करनी है, समझ रहे हो, कि जैसे मैंने बताया कि आई वॉज द हेड गर्ल इन माई स्कूल, आई वॉज मिस फ्रेशर्स इन कॉलेज, आई एम द डिजिटल हेड इन माई कॉलेज सोसाइटी। ये सब बता देना कि मैं हेड गर्ल थी, मैं मिस फ्रेशर्स थी, किसी सोसाइटी में पोस्ट होल्डिंग हो, पोस्ट होल्ड करते हो, तो ये सब भी बताना है। उसके बाद माई सॉफ्ट स्किल्स आर, फिर ऐसे बताना है कि सर मैम माई सॉफ्ट स्किल्स आर दैट आई नो द थिंग्स इन एक्सेल, आई नो इंडोनेशियन लैंग्वेज, आई हैव डन अ प्रभाकर डिग्री इन म्यूजिक। तो ये मैंने अपना बताया था कि मैं इंडोनेशियन लैंग्वेज सीख रही हूँ, मुझे एक्सेल चलाना आता है, मुझे पाइथन कोडिंग करनी आती है, मुझे HTML कोडिंग करनी आती है। मतलब कंप्यूटर पे आप क्या कर देते हो। देखो एक्सेल तो ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि मैं अभी 4 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ, सारा काम मेरा एक्सेल पे हो रहा है। तो एक्सेल आना तो बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को एक्सेल आता है और नहीं आता है तो थोड़ा उसको सीख लो, क्योंकि एक्सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल मेंशन ज़रूर करना, और अगर मेंशन कर रहे हो तो आना भी चाहिए, वरना इंटर्नशिप में क्या करोगे अगर आएगा नहीं। तो कुछ झूठ मत बोलना, पहली बात तो ये ध्यान में रख लो कि तारीफ़ करनी है लेकिन कुछ भी नहीं करनी, जो आप रियल में हो वही बताना है, क्योंकि उस हिसाब से वो आपको जज करेंगे और डिपार्टमेंट में काम देंगे। अगर आपने कहा आपको कोडिंग आती है, आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आपको कंप्यूटर वाले डिपार्टमेंट में भेज देंगे कि इससे वेबसाइट बनाओ कॉलेज की। तो जो आता हो वही बताना, ठीक है। तो ये सॉफ्ट स्किल हो गई कि आपको मतलब लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या चला देते हो, एक्सेल वेक्सेल, ये हो गया। हार्ड स्किल, अब इसमें देखो आपको ये बताना है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं पंक्चुअल हूँ, और मतलब ऐसा ही समझ रहे हो ना कि मैं पंक्चुअल हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं काम समय से करती हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि मैं क्यों केपेबल हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारे स्किल्स भी हैं, मैं ये सब भी कर रही हूँ, मैं अलग अलग सोसाइटीज़ में हूँ, मैं सोसाइटी को मैनेज करना जानती हूँ, कॉलेज में सोसाइटी मैनेज कर रही हूँ, इंटर्नशिप भी कर सकती हूँ। और लास्ट पार्ट रखना है, देखो पहला ये बता दिया सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, आखिरी में ये बताना है कि मुझे क्यों इंटर्नशिप करनी है,
ये मैंने ज़रूर रखा था अपने इंट्रो। देखो 1 मिनट के अंदर बताना, ये तो मैं बताने भूल गई, 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी है। 1 मिनट में सॉफ्ट स्किल भी, हार्ड स्किल भी, और कंक्लूजन कि मुझे क्यों इंटर्नशिप करनी है। अब ये मत बोल देना कि मुझे पैसे चाहिए इसलिए इंटर्नशिप करनी है, बिल्कुल भी नहीं कि आप मुझे 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं इसलिए मुझे इंटर्नशिप करनी है, नहीं। इंटर्नशिप क्यों करनी है? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड सच कहूँ ये सारी चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है, इतनी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मतलब मनी इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर ये इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिल रहा है, अगर वो कुछ भी नहीं देते तब भी बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो आपको यही कहना है कि आपको, क्योंकि इससे आपको एक एम्प्लॉयमेंटेबल स्किल मिलेगी, कैसे ये सच में काम करते हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए ये आपको इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर इसको कहीं लिख लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि 1 मिनट के अंदर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ग्रुप डिस्कशन में भी हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला इंटरव्यू, 1 मिनट के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, बिना नाम, बिना कॉलेज के नेम और कोर्स और ईयर भी नहीं बताना है। सॉफ्ट स्किल्स बतानी है, हार्ड स्किल्स बतानी है, और कंक्लूजन देना है कि मुझे क्यों ये इंटर्नशिप करनी है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो ये पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं जीडी राउंड के। जीडी राउंड में कैसे क्या करना है और क्या टॉपिक्स थे, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जीडी राउंड। तो पहले समझ लो कि ये जीडी राउंड है क्या। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें जो आप 10 लोग बैठे हो सेमी सर्कल में, आपको आपस में ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में ही होता है। तो बेसिकली आपके सामने जो जजेस बैठे हैं वो एक आपको टॉपिक दे देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली बार क्या क्या टॉपिक्स मिले थे। मैंने पूरी लिस्ट बना करके रखी है, सबसे पूछ लिया है। तो पिछली बार के टॉपिक्स ये थे, ठीक है। आईपीएल, ये मेरा टॉपिक था, मुझे ये आईपीएल टॉपिक मिला था, ठीक है। विकसित भारत, साइबर क्राइम एंड मेंटल हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी, ऑनलाइन एजुकेशन, एआई एंड क्रिएटिविटी, खेलो इंडिया, अदर स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट, वुमेन डेवलपमेंट, फर्स्ट टाइम वोटिंग एक्सपीरियंस, चैट जीपीटी, इंडियन डेमोक्रेसी, सीयूईटी। तो पहली बात, इन टॉपिक्स को सुन के आपको क्या समझ में आया कि टॉपिक्स बिल्कुल रैंडम है, कोई इसमें मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि इसी तरीके के टॉपिक्स आ रहे हैं। इसमें डेमोक्रेसी भी पूछ लिया, आपका सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी पूछ लिया, एआई पूछ लिया आपसे, विकसित भारत जीके पूछ लिया, आपका जेंडर इक्वालिटी, नॉर्मल नॉर्म्स के क्वेश्चन पूछ लिए। तो आप समझ रहे हो कितना वाइड रेंज है टॉपिक्स का। तो ये बात तो समझ लो कि आप टॉपिक नहीं पता कर सकते हो कि टॉपिक वो क्या देने वाले हैं। मैंने ये भी बता दिया, तो जरूरी नहीं है कि इसमें से ही आएगा, क्योंकि ये तो पिछली बार पूछ लिया इन्होंने, इस बार कुछ नया पूछेंगे ना। तो टेंशन ये रहती है हम लोग को, जैसे मुझे भी टेंशन थी कि जीडी में क्या पूछेंगे, जीडी में क्या पूछेंगे, क्या टॉपिक आएगा, क्या टॉपिक। तो ये मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चल सकता कि क्या टॉपिक आएगा। एंड अच्छी बात ये है कि टॉपिक ऐसा कुछ आएगा कि सारे बच्चे बोल पाए। अब ये टॉपिक है, डेमोक्रेसी बचपन से पढ़ रहे हो, चैट जीपीटी रोज यूज कर रहे हो, आपका सीयूईटी एग्जाम अभी दे करके आए हो, जेंडर इक्वालिटी रोज का काम है, ठीक है ना। तो टॉपिक बहुत ही ऐसे है कि ग्रुप डिस्कशन हो पाए, ऐसा ही टॉपिक दिया जाएगा। और इन केस कोई ऐसा रैंडम टॉपिक आ गया कि बिल्कुल ही नहीं सुना है, तो सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी, बाकी 10 बच्चे भी तो बैठे हैं, उनके लिए भी तो सेम टॉपिक है। तो अभी मैं आगे टिप्स दूंगी, अगर तुमको समझ में नहीं आता कि टॉपिक के क्या पूछ रहे हैं तो क्या करना है, अगर पता है कि टॉपिक क्या है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन देनी है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया कि टॉपिक देंगे। अब एक एक करके बात करते हैं। अब उन्होंने टॉपिक दे दिया, जैसे मुझे दिया था आईपीएल। जैसे आईपीएल सुना मैं तो एकदम कि आईपीएल मतलब मुझे सिर्फ इतना पता था कि आईपीएल में क्रिकेट खेला जाता है, ना मैं देखूं मैं ना जानूं। लेकिन उस दिन मेरे मन में मेरे भाई के लिए रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई, क्योंकि लड़ के उसने रिमोट छीन के आईपीएल देखा था, मेरे सीरियल्स हटा करके, और फिर मुझे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ आईपीएल में देखना पड़ा। तो मुझे इतना पता था कि आईपीएल में धोनी, कोहली ये सब आते हैं, ठीक है। और मेरा ये नहीं हाल था, मतलब मेरे ग्रुप में मेजॉरिटी लड़कियां ही थी, तो कोई नहीं देखती थी, ठीक है। और लेकिन हाँ देखो अब ट्विस्ट कैसे होता है, मुझे सब कुछ याद आ गया, फ्लैशबैक। तो ये टॉपिक था और सारी लड़कियां ही थी, तो सबका मतलब वी वर ब्लैंक। लड़के भी थे लेकिन पता नहीं वो देखते नहीं थे कि क्या सीन था। तो हम 10 के 10 ब्लैंक थे। हमने सुना और 2 सेकेंड का सन्नाटा, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना हम कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी को देख भी नहीं रहा, सब सुन के कि
ठीक है। वो टॉपिक ऐसा भी आ सकता है, मतलब आईपीएल तुम लोग को लग रहा है कि अरे आईपीएल, हम लोग के लिए था कि आईपीएल विकसित भारत आ जाए, साइबर क्राइम आ जाए, तो टॉपिक कुछ भी आ सकता है। देखो फिर टॉपिक मिल गया। अब दो तरीके के बच्चे होते हैं टॉपिक मिलने के बाद। पहला, जो टॉपिक सुनते ही खुश हो जाते हो क्योंकि उनको आता रहता है, और दूसरा मेरी तरह बच्चे जिनको टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक और तरीके के बच्चे होते हैं कि जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि टॉपिक है क्या। ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। रियलिस्टिक रहना, ये मत सोचना कि मुझे तो टॉपिक आएगा ही। सारी प्रोबेबिलिटी सोच के चलो, मैं सब कुछ बता रही हूँ। हर तरीके का आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है। तो इन सारी सिचुएशंस में क्या करना है जीडी में। ठीक है, टॉपिक दे दिया। अब यहाँ पे कुछ जीडी में बेनिफिट्स और ट्रिक्स होते हैं जिससे आपके पास एक अपर हैंड आएगा। अब इसको ध्यान से सुनो। पहला अपर हैंड आपको कैसे मिल सकता है, जब आपको टॉपिक दिया गया, आपको सामने जजेस ने, टीचर्स ने एक टॉपिक आपके फ्लोर पे रख दिया कि आपको आईपीएल पे बोलना है। ठीक है, अब सबसे पहला अपर हैंड आप तब ले सकते हैं ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करके, इनिशिएट करके। 10 के 10 बैठे, उसमें से सबसे पहले जिसने शुरू किया, हम 10 अननोन है आपस में, टीचर को भी नहीं जानते, तो एक कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है ना कि आप सबसे पहले बोल रहे हैं। तो कोशिश ये करना, अगर आपको टॉपिक आता है, ये इन बच्चों की बात हो रही जिसको टॉपिक आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तब भी ये रिस्क ले सकते हो। मैंने ही अपना जीडी स्टार्ट किया था। 10 बच्चों में ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। 10 बच्चों में हम बैठे थे, किसी को कुछ नहीं आता था, तो मैंने ही इनिशिएट करके टॉपिक फ्लोर पे रखा था। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि जीडी राउंड में स्टार्ट आप करो। यू शुड बी द वन जो पूरा टॉपिक स्टार्ट करे, डिस्कशन स्टार्ट करे। ठीक है, अब जिसको टॉपिक आता है, जैसे अगर आपको आता है टॉपिक तो आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर टॉपिक के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है तो बुद्धिमानी दिखाते हुए ये नहीं सोचना कि स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो सामने बैठे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, तो अगर टॉपिक कुछ भी नहीं आता तो तुम साइलेंट हो जाओ, टेक अ स्टेप बैक, किसी और को शुरू करने दो। ठीक है, अगर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है तो 2-3 लोग को बोल देने दो, जो उन्होंने डेटा बोला उसको सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। और जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए भी यही है, देखो तुमको कुछ नहीं आता, लेकिन बाकी 8-10 लोगों को क्या पता कुछ आता है। और ये पेन पेपर एग्जाम तो है नहीं कि वो चुपके चुपके अपना लिखेंगे, जो उनको पता है वो बोल के बताएंगे ही तो, और तुम भी वहां बैठे हो, सुनोगे तो तुम भी। समझ रहे हो, दिमाग लगाना। अगर कुछ नहीं आता तो पहले ध्यान से सबकी बातें सुनो कि कौन कौन क्या कह रहा है, तो तुम्हें एक टॉपिक की समझ बन जाएगी कि अच्छा टॉपिक ये है, ये लोग ये बता रहे हैं, तो ये टॉपिक पे मुझे भी कुछ ऐसा ही इनपुट देना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो जैसे ही टॉपिक मिलेगा, अगर आता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये टॉपिक मुझे पता है, तो तुरंत इनिशिएट करो। ठीक है, इनिशिएशन लेना ये अपर हैंड आपको देगा। 50-50 अगर डाउट है, 1-2 लोग को सुन लो, बिल्कुल ही नहीं पता तो 3-4 लोग को सुन लो, उसके बाद इनिशिएट करो। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं जो थोड़ी देर सुन रहे हैं। अब आपको बोल, अब जैसे कि आपको पहले नहीं आता था, 50-50 का मामला था, 2 बच्चों ने बोल लिया। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ बोलें, लेकिन वो लोग बोले जा रहे हैं, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। ठीक है, अब इनिशिएट कैसे करना है, कोई बोल रहा है तो उसकी बात उठा के बोलना कैसे। सबसे पहला रूल, जो बच्चा बोल रहा है, सब पर्सनल एक्सपीरियंस, जो बच्चा बोल रहा है उसके पहले आई कांटेक्ट करो, सर नोट करो कि और जैसे ही कुछ वो बोले एंडिंग करता रहे, जैसे थोड़े वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, एंडिंग करता रहे। फिर आपको तुरंत शुरू करना है कि जैसा कि आपने कहा, एज यू सेड, ये टर्म्स को यूज करो। एज यू सेड माई फ्रेंड, मैं भी ये पॉइंट रखना चाहता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने सही कहा, मुझे भी ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए। समझ रहे हो कैसे इनिशिएट करना है। आई कांटेक्ट करो, फिर एज यू सेड नोट करते हुए उसकी बात को कंटिन्यूएशन में लेते हुए आप अपना इनपुट दो। ठीक है, ये करो। उसके बाद जब तक आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जैसे कि कोई और बच्चा बोल रहा है, तब आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी राउंड में सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब नहीं बोल रहे तब क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। देखो मैंने बोल दिया, मैंने बहुत अच्छा बोला, अब कोई और बच्चा बोल रहा है, तो टीचर सिर्फ उसको नहीं देख रहा है कि जो बच्चा बोल रहा है, टीचर उन बच्चों को भी देख रहा है जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं। और जब आप नहीं बोल रहे हैं तब आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको अटेंटिव होना है, हो ना हो पर आप दिखने चाहिए कि आप अटेंटिव हो। अब कैसे दिखेगा, जो बच्चा बोल रहा है उसको देखो, वो आपको नहीं भी देख रहा तब भी उसकी बात पे नोट करो। और ज्यादा भी नहीं कि एकदम झोंके पड़े हो, एकदम सेंसिबल तरीके से। ठीक है,
कि उसकी बात आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। और सारे बच्चों की ध्यान बातें जो भी वो बोल रहे ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि अब आगे जो बताऊंगी उसमें काम आएगा। अपना ही बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बच्चे जो बोल रहे हैं उसको सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक नहीं बोल रहे उस ड्यूरेशन में तुम क्या कर रहे हो, सुनो, हैंड जेस्टर्स दो, सिर हिलाओ, आई कांटेक्ट मेंटेन करो जो बच्चा बोल रहा है। ये सारी चीज़ें भी करनी है जीडी में, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपने बात कर ली, ठीक है, फ्लोर पे आपने बात कर ली, डिस्कशन खत्म हो गया। अब सर ने कहा, मैम ने कहा कि कंक्लूजन करना है आपको, आपका टाइम अब कंक्लूजन करना है। इसमें भी यू शुड बी द वन, मैं कंक्लूड करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगी। कंक्लूजन भी मैंने दिया था, ठीक है। तो अब आपको कंक्लूड करना है। अब कंक्लूड करना है, जो बच्चा कंक्लूजन देने जा रहा है मतलब वो बहुत अटेंटिव था। कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड से अपनी बात नहीं करनी है, पूरे डिस्कशन में बच्चों ने क्या क्या बोला, मेन टॉपिक सबको आपको समराइज करके बोलना है। तो ये भी एक तरीके से आपको पूरा मतलब कि, अब देखो कंक्लूजन कैसे करना है मैं बताती हूँ। आपने जो बोला वो आपको याद है, एक दो बच्चों का, सबका नहीं कि दसों का, कि इन्होंने ये बोला इन्होंने नहीं, ऐसे नहीं करना कि आपने जैसे एज, अगर आपको याद है किसी एक दो बच्चे का सुन लो ध्यान से, लास्ट में काम आएगा कि इसने ये बोला था। फिर हैंड मूवमेंट दिखाओ कि एज माई फ्रेंड, एज माई दिस फ्रेंड सेड, ये टॉपिक। इस कंक्लूड करते समय उन लोग को जेस्टर, अगर नहीं भी याद है किसने क्या बोला, किसी को भी हाथ दिखा दो कि इन्होंने बोला। कोई मना नहीं करेगा कि मैंने नहीं बोला, वो खुशी होगा कि मुझे क्रेडिट मिल रहा है किसी बात का। तो किसी को भी इंडिकेट कर दो अगर याद नहीं है, अगर याद है, क्योंकि उनको क्या पता याद हो। एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सेंसेबल काम ही करना है, ठीक है। तो कंक्लूड करते समय सबकी बात को समराइज करते हुए थोड़ी 3-4 लाइन के अंदर आपको कंक्लूजन देना है कि ये मत ऐसा था, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो कोशिश करो कि जीडी राउंड शुरू भी तुम ही करो, कंक्लूड भी तुम ही करो, कुछ अच्छे इनपुट्स दो। जब तक नहीं बोल रहे हो तब तक इंटरेक्ट करने के लिए सर हिलाओ, हैंड मूवमेंट करो, आई कांटेक्ट करो, ठीक है, ये सब। और बीच बीच में हंसना मत, अगर किसी का पॉइंट कुछ समझ नहीं आया, कोई कुछ अलग ही बोल गया तो हंसने मत लगना, ये सब बिल्कुल मत करना, वरना वो टीचर्स तुरंत ही समझ जाएंगे कि तुम थोड़े, ठीक है ना। तो ये सब भी हरकत मत करना, एकदम सेंसिबल ओबीडियंट बच्चे की तरह सुनना सबकी बात, अपना पॉइंट रखना, ठीक है। और कुछ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ इस चीज़ में। तो मैं और मेरा जो ट्विन ब्रदर है, हम दोनों गए थे, हम दोनों ही सिलेक्ट हुए थे, यू नो। क्या मेरे कॉलेज से, आत्मनाथ सनातन धर्म कॉलेज से पिछली बार सिर्फ 2 ही बच्चे सिलेक्ट हुए थे, एक मैं और एक मेरा ट्विन ब्रदर वेदांत, ठीक है। तो हम दोनों एक साथ जीडी के राउंड, मैं पहली रो में बैठी थी तो मैं इस रूम में गई, वो सेकंड रो में बैठा था वो दूसरे वाले रूम में गया, हम दोनों एक साथ अलग अलग रूम में जीडी देने गए। और जब निकले तो देखो अब मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मेरे टीचर्स कुछ अलग तरीके थे। जीडी राउंड में बेसिकली क्या होता है, टॉपिक रख दिया, बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल जीडी होता है। यही वेदांत के केस में हुआ कि उनको टॉपिक दे दिया, वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था। बट मेरे केस में ऐसा अब नहीं था, अपोजिट ही था। मतलब हम 10 बैठे थे, उन्होंने टॉपिक दिया, मैंने इनिशिएट किया, मैंने बोलना शुरू किया, फिर मैंने किसी और को मौका दिया, उसने कुछ अंट-बंट बोला, मतलब उसने आईपीएल को किसी वर्ल्ड कप से रिलेट कर दिया। आईपीएल और वर्ल्ड कप, इसमें तो मुझे डिफरेंस पता ही था, तो उसने रिलेट किया। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ये भी कर सकते हो, कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप टॉपिक के बाहर जा रहे हो, इससे भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो ये सब भी किया, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोलने देना है, आपको अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन करके रखनी कि हाँ, कि मैंने शुरू किया, मैं लीड कर रही हूँ इस ग्रुप डिस्कशन को, ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। तो मैंने वो शुरू किया, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया, टीचर्स ने रोक दिया। मैंने एक बार बोला, फिर किसी ने कुछ बात बोली, तो फिर मैंने मतलब 2-3 बार ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट रखा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप मत बोलिए। मैंने कहा आई, ग्रुप डिस्कशन में तो बोलना ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मत बोलिए। फिर उन्होंने पॉइंटिंग शुरू की कि अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम बोलो। ये नॉर्मल नहीं था, लेकिन उस समय हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोलने का मौका, मतलब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो कोई बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको पॉइंट करे कि हाँ अब तुम बोलो, अब तुम बोलो, अब तुम, जैसे सबको तो ये कह रहे थे तुम बोलो, बस मुझे ये कहा था कि तुम मत बोलो। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड भी थी इससे। फिर मैं जीडी राउंड से निकली, मेरा भाई तो खुश था कि हमने डिस्कशन किया, मैंने बहुत बोला। मैंने कहा मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। अब मैं तो मतलब कि मैं यूजुअली भी मतलब थोड़ा तो बोलती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ तो बोलती तो हुई, अब मुझे बोलने ही नहीं दिया ग्रुप डिस्कशन राउंड में। तो मैं तो बहुत सैड कि मेरा तो बहुत ख़राब हुआ, मुझे तो टीचर ने ही मना कर दिया बोलने से। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। और जब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी ना, तो मुझे दिमाग में यही था कि मैं तो कुछ बोली नहीं, तो मैं कहाँ से ही सिलेक्ट होंगी। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब
अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि मुझे आ रहा है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो दूसरों को अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा भी होता है, वो आपको पॉइंट भी कर सकते हैं कि तुम बोलो, वरना ग्रुप डिस्कशन भी हो रहा है। तो दोनों तरीके का ध्यान रखना कि कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको पॉइंट भी कर सकते हैं कि तुम बोलो, वरना आप बच्चे आपस में, यूजुअली बच्चे आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो बस बाहर से मॉनिटर करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन सा बच्चा क्या पॉइंट रख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी तरफ से इनपुट हो गया कि आपको जीडी राउंड में टॉपिक्स मिलेंगे, शुरू करना है आपको खुद से, टॉपिक को कंक्लूड भी करना है, नोट करना है। तो ये सारा जीडी राउंड में हो गया। उसके बाद फिर वो आपको कहेंगे ठीक है आप लोग जा सकते हैं, लाइन बना के ऐसे उठ के चल मत देना, पूरा जब तक वहाँ से निकल ना जाओ तब तक पूरा एक तरीका, एक पर्सनालिटी मेंटेन रखना, लाइन बना करके बाहर जाना। ठीक है, फिर वो आपसे कहेंगे कि आप लोग घर जाओ, फिर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यही होता है। और कॉन्फिडेंस, मेनली आपको कॉन्फिडेंस बना करके रखना है। ये जीडी राउंड है, जीटी राउंड नहीं। आपका जीके नहीं टेस्ट किया जा रहा है कि आपको इस टॉपिक में कितनी नॉलेज है, ये चेक किया जा रहा है कि आप पब्लिक में बैठ के बोल सकते हैं या नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना कि जीडी में टॉपिक क्या मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि जो भी टॉपिक मिले उसको आपको अच्छे से बोलना है, अपना पॉइंट एक्सप्रेस कर देना है, दूसरों को बोलने का मौका भी देना है। अब ये भी मत करने लगना, कुछ भी चीज एक्सट्रीम में मत करना कि तुम बोल रहे हो, किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये निगेटिव लीडरशिप का साइन है कि आप अपने टीममेट्स को बोलने ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब भी मत करना। अच्छे से आराम से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपनी पॉजिटिव सुप्रीमेसी बना करके रखना। ठीक है, तो अभी आप लोग का अभी जो पार्ट टाइम वाली है, मंडे को आप लोग का जीडी और इंटरव्यू है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करना, कॉन्फिडेंस बना करके रखना, आराम से चिल्ड माइंड से जो टॉपिक रखा जाए सोच समझ के आराम से बोलना, और कोई टेंशन मत लेना। इंटरव्यू के टाइम हड़बड़ाना मत, आराम से बोलना। तभी मैं कह रही हूँ कि अभी ही लिख लो कि आपको अपने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि वहां सामने बैठ के 10 लोग जब बैठे रहते हैं तो हड़बड़ाहट हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाता, लिबल होने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिबल मतलब कि ऐसा मतलब ठीक से नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वर्ड्स निकलने लगते हैं। तो एक बार अच्छे से मिरर के सामने प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन होगा और कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।